भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी का ये पूरा मुखारविंद है। आपको मुख के दर्शन हो भी जाएंगे अगर आप एक बार मन से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। पिछला वीडियो आपने हमारा देख ही लिया होगा। हमने इंद्र पूजा मंदिर तक आपको कल हम लेकर आए थे परिक्रमा में, और चूंकि शाम हो चुकी थी तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने आपको बताया था कि आज हम अगले दिन आपको आगे की जो परिक्रमा है वो स्टार्ट करेंगे और आपको पूरी फिर परिक्रमा जो बच गई है उसके दर्शन कराएंगे। तो मित्रों, हमने वहीं से स्टार्ट करा है आपके लिए, इंद्र पूजा मंदिर से। आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पीछे है भगवान श्री गिरिराज जी का इंद्र मानभंग इंद्र पूजा मुखारविंद मंदिर। ये वही मंदिर है मित्रों जहाँ पे हमने आपको काफ़ी 8 महीने पहले एक वीडियो दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि यहीं पर भगवान श्री गिरिराज जी का इंद्र भगवान ने कृष्ण स्वरूप में उनका अभिषेक किया था। और यहाँ पर सिंदूरी शिला है जिसको हमने घिसकर आपको दिखाया था कि जिस शिला को घिसकर सिंदूर निकला था। मैं देखिए कोई भी एक एरिया ले लेता हूँ एक्चुअल, और वहाँ पे मैं ये देखिए मेरे हाथ साफ है और मैं जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ घिसता हूँ। देखिए ये देखिए, ये देखिए। इसी प्रकार से यहाँ पे एक काजल शिला भी थी जो कि चली गई है कालांतर में, अब यहाँ पर है नहीं। जिसको घिसा करते थे तो काजल निकला करता था। मैं आपको फिर से बता दूं, ये दो वही शिला थी जिससे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। सिंदूरी शिला से उनका सिंदूर भरा था और काजल शिला से उनके काजल लगाया था। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि जो देवराज इंद्र हैं उनके घोड़े के, उनकी गाय के, उनके ऐरावत हाथी के यहाँ पे पद चिन्हों के निशान है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो हम शूट इसमें नहीं कर रहे हैं, हमारा पिछला वीडियो है, यहाँ ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए अब इंद्र पूजा मंदिर में आपको गिरिराज जी के दर्शन कराते हैं और उसके बाद आगे की परिक्रमा पर लेकर चलते हैं। आइए। तो मित्रों, आप दर्शन कर लीजिए भगवान श्री गिरिराज जी के। यहाँ पर ही अभिषेक किया गया था देवराज इंद्र द्वारा। आप एक बार दर्शन करिए। मित्रों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं चल रही थी इस ब्रज में, मगर आप देखिए जब ये अनलॉकडाउन हो चुका है तब से हमने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था कि कितनी भीड़ थी, और आज की वीडियो में भी आप देखिए कितनी भीड़ है। कितने सारे लोग ये कच्ची परिक्रमा में परिक्रमा लगा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग बाहर जो बड़ी परिक्रमा है, जो पक्की परिक्रमा है, उसमें परिक्रमा लगा रहे हैं। तो चलिए आपको कच्ची परिक्रमा में ही आगे लेकर चलते हैं और भगवान श्री गिरिराज जी के दर्शन कराते हैं। आइए। मित्रों, कच्ची परिक्रमा में ही अभी हम आगे चल रहे हैं और आप ये देखिए कितना सुंदर वन है भगवान श्री गिरिराज जी का। और यहाँ गिरिराज जी पे ना कई सारे वन हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि देव वन है, यहाँ पे ऋषि वन है और काफ़ी सारे इसी प्रकार से वन हैं। और ये देखिए परिक्रमा अभी लग रही है और सभी लोग आते जा रहे हैं और परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मित्रों, इंद्र पूजा मंदिर से आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास या 1 किलोमीटर के आसपास आप चलेंगे और आपको देखिए यहाँ सामने जो है, आपने नाम सुना होगा जतीपुरा गांव का, जहाँ पर भगवान श्री गिरिराज जी का मुखारबिंद है। मैं आपको बता देता हूँ, मुखारबिंद का अर्थ है भगवान गिरिराज जी का मुख जो है उसके दर्शन है। वो देखिए आप पिंक पिंक बिल्डिंग जो देख रहे हैं, वहाँ पे गिरिराज जी के दर्शन है। और इस समय मैं कहूँ तो ठाकुर जी का ना अभिषेक हो रहा होगा, स्नान हो रहा होगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जतीपुरा गांव में भगवान श्री गिरिराज जी का मुखारबिंद है। तो आप ये देखिए उसी मंदिर पर मैं आ चुके हूँ, पर लिखा भी हुआ है कि श्री गिरिराज जी मुखारबिंद। और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान गिरिराज जी का मुख है, इसीलिए यहाँ पर 56 भोग लगाए गए थे भगवान गिरिराज जी को। सारे गोकुल गांव ने, मतलब ग्वाल बालों ने और नंद बाबा ने और सभी ने मिलकर यहाँ पे भगवान गिरिराज जी को
56 भोग लगाए थे, क्योंकि यहाँ पर गिरिराज जी का मुख है। तो आपको मैं यहाँ पे दर्शन कराता हूँ भगवान गिरिराज जी के मुख के। आइए। तो मित्रों देखिए इस समय कितनी भीड़ है यहाँ पर, और गिरिराज जी के मुखार बिंद पर इस समय सभी अभिषेक कर रहे हैं। तो चलिए आपको एक बार पास से दिखाते हैं। तो मित्रों यहाँ की जो खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गिरिराज जी के मुखार बिंद में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी दोनों के ही मुखों के दर्शन हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। मित्रों देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि यहाँ भैया हैं हमारे साथ में ही बता रहे हैं कि ये भगवान बलदाऊ का मुख है, और जिन पे अभिषेक हो रहा है ये बलदाऊ जी का मुख है, और उनके बगल में इस समय जिन पे अभिषेक हो रहा है ये भगवान श्री कृष्ण जी का ये मुखार बिंद है। यहीं पर 56 भोग लगते हैं। और एक बार आपको मैं गिरिराज जी की पूरी शिला दिखाता हूँ एक बार। तो मित्रों जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी का ये पूरा मुखार बिंद है। आपको मुख के दर्शन हो भी जाएंगे अगर आप एक बार मन से देखेंगे तो आपको भगवान गिरिराज जी के यहाँ पे दोनों नयन और एक प्रकार से मुख की छवि के आपको दर्शन होंगे। मित्रों समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सभी इस समय पूजा कर रहे हैं, और बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी की पूजा में आपको विघ्न करना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको बताया भी था कि हम सारे गिरिराज जी में जितनी भी पवित्र स्थलियाँ हैं उन सभी के डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो एक बार जतीपुरा पे भी आकर हम भगवान के मुखारबिंद के भी आपको दर्शन कराएंगे और इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब देखिए चूँकि इस समय सफाई का समय हो चुका है, तो देखिए आप इस समय ये गिरिराज जी हैं और यहाँ पर झाड़ू लग रही है, और आप सोच भी रहे होंगे और पूछ भी रहे होंगे कि वहाँ पर ऊपर चढ़कर गिरिराज जी पे क्यों झाड़ू लगा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रजवासी जो हैं वो स्वयं गिरिराज जी के मित्र माने जाते हैं, उनके परिवार वाले माने जाते हैं, इसलिए उनको ये अनुमति है कि गिरिराज जी को साफ रखें, तो उन पर वो जा सकते हैं चल के नंगे पैर, और किसी को ये अनुमति नहीं बताई गई है। मगर इस ब्रज में जो भी भक्त आता है उसको भगवान स्वतः स्वीकार करते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, पूरी भक्ति के साथ यहाँ पे आइए, ठाकुर आपकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
गिरिराज जी को कलयुग में साक्षात देवता माना गया है और गिरिराज जी अर्थात गिरियों के राज अर्थात सारे पर्वतों के राजा हैं। और जो इनको श्राप मिला हुआ है वो आज के समय में जितने भी अतिक्रमण करने वाले हैं उनकी वजह से ये श्राप फलीभूत हो रहा है। मतलब वो अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं और गिरिराज जी छोटे होते चले जा रहे हैं। जो मैं आपको बताऊं, गिरिराज जी जो है, जब आप कभी गोवर्धन आए हो तो जैसे ही गोवर्धन में आप एंट्री लेते हैं ना, वहीं से गिरिराज जी शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है जितने लंबे गिरिराज जी हैं उसके मैं कहूँ तो हाफ आप मान लीजिए उतने चौड़े थे गिरिराज जी, मगर इस समय काफ़ी मैं कहूँ तो नीचे जा चुके हैं गिरिराज जी, या कहें तो अतिक्रमण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब दूसरी बात मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पे भी अपनी गाय चराने आया करते थे। तो बड़ी परिक्रमा अगर आप अंदर से लगा रहे हैं तो आपको दर्शन नहीं होंगे, मगर आप बाहर से लगा रहे हैं तो आपको एक मंदिर के दर्शन होंगे जिनका नाम है पूछनी का लौटा। जो पहली बार ये नाम सुन रहे हो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि पूछनी का लौटा ये क्या नाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे तो हनुमान जी यहाँ पे वानर स्वरूप में उनके साथ खेला करते थे और कृष्ण भगवान और हनुमान जी और उनकी गायें आपस में क्रीड़ाएं किया करते थे। तो काफ़ी रिश्ता उनका और पक्का होता चला गया, बिल्कुल बाल स्वरूप में थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार हनुमान जी को कहा कि हनुमान, तुम सदा सदा के लिए तो अमर हो ही, मैं चाहता हूँ कि तुम गोवर्धन में भी निवास करो और जितने भी लोग आगे आने वाले युग में परिक्रमा लगाएं गोवर्धन जी की, उन सभी की परिक्रमा के तुम साक्षी बनो। अर्थात तुम साक्षी होगे, तुम बता दो कि हाँ जी इसने परिक्रमा लगाई है, तो मैं मानूंगा कि इसने परिक्रमा लगाई है और उसी को परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो पूछनी के लौटा के हमने आपको दर्शन नहीं कराए हैं। आप बताइएगा कि आपको पूछनी के लौटा पे एक पूरा वीडियो चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बताइएगा। तो हम आपके लिए पूछनी के लौटा के मंदिर पे हनुमान जी के आपको दिव्य दर्शन कराएंगे और पूरी कथा से आपको वहाँ अवगत कराएंगे। तो चलिए अब दोबारा से एक बार परिक्रमा को आरंभ करते हैं, आइए। तो मित्रों, यहाँ से कच्ची परिक्रमा जो है बड़ी वो समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आप वापस से ही रोड वाले हिस्से पे आ जाएंगे, पक्की परिक्रमा पे। और यहाँ से सिर्फ कुछ मीटर, 500-600 मीटर दूर ही बस परिक्रमा ये बड़ी संपन्न होने जा रही है। तो चलिए परिक्रमा को संपन्न कर लेते हैं, आइए। तो मित्रों, भगवान गिरिराज जी की ये बड़ी परिक्रमा संपन्न हो चुकी है और अब हम इस वीडियो को विराम देंगे, चूँकि अभी हमें राधा जी की परिक्रमा अर्थात छोटी परिक्रमा स्टार्ट करनी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाज़ार से होकर जाती है राधा जी की छोटी परिक्रमा। आप सामने देख पा रहे होंगे बाज़ार जो दिख रहे हैं ना, उस बाज़ार से हमारी अगली परिक्रमा भी जो है स्टार्ट होगी, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो अगले वीडियो में आप देखना मत भूलिएगा, आपको राधा रानी जी की परिक्रमा के दर्शन होंगे। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपना प्यार जाहिर करिएगा और जो हमने आपको जितनी भी पवित्र स्थलियाँ दिखाई हैं उनमें से कौन सी स्थली का वीडियो हम आपके लिए बनाएं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जितने ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।